अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान सैम और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क। आज दोबारा से मौका मिला कि रोड पक्का में आने का एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया महंगाई के खिलाफ और एक बड़ा सरप्राइज था ये। चार बड़े लोग एन 160 की दौड़ में, एक तो नवाब अमानुल्लाह साहब, दूसरे अख्तर खान कांजू साहब, राना फराज नून साहब और चौथे नवाब हयातुल्लाह साहब। चार बड़े उनमें से दो लोग आज एक साथ बैठ गए हैं। मेरे लिए भी काफी हैरान कुन था क्योंकि मुझे भी अंदाजा नहीं था। मैं तो एक महंगाई के खिलाफ एक रैली को जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से ये सरप्राइज देखने के बाद मैं खुद काफी हैरान था। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये भी चीजें पूछते हैं और आने वाला सियासी मंजरमा नवाब अमानुल्लाह साहब कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि राना फराज नून साहब वो भी उम्मीदवार हैं और आप भी उम्मीदवार हैं, और आज आपने रैली में बात की और कि मुझे जहां पे भी मेरी आवाम मौका देगी मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा और एक रेफरेंडम की बात करती है। कबूल करेंगे फैसला आवाम का? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सलमान, पाकिस्तान में ये होता है कि जब भी कोई पार्टी पॉपुलर होती है तो आवाम का ट्रेंड ऑटोमेटिकली उधर हो जाता है, और कुछ हमारे लीडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर हुए हैं कि अपने विजन और अपने पॉलिसियों की और अपनी साबित कदमी की वजह से आज पाकिस्तान की मोर देन 70% आवाम पीटीआई के वोटर है, और इसी तरीके से यही प्रेशर इलेक्टेबल्स पे भी है। जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उन पे भी आवाम का प्रेशर है कि पीटीआई की तरफ ट्रेंड करें, और हमारे जिले में सूरत हाल ये है। ऐसी भी सियासी जमातें हैं कि जिनके पास उम्मीदवार ही नहीं होते पूरे मुल्क में। हमारी पार्टी मुल्क की पंजीर पार्टी है और तकरीबन हर सीट पर 100 से ज्यादा उम्मीदवार आ रहे हैं। यही जो आपने सवाल किया है, 2018 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन में हमें मुश्किल से हमने अपने उम्मीदवार पूरे किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले पे हमने इलेक्शन लड़ा। और उस वक्त जो इलेक्टेबल्स थे वो अवॉइड करते थे हमारी पार्टी का टिकट लेना। इस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ा था। मियां अरशद इकबाल मेरे कैंडिडेट थे। दरमियान वाले हल्के से अहमद अब्बास कैंडिडेट थे। दुनिया भर के हल्के से आसिफ वान साहब मेरे कैंडिडेट थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम चारों कैंडिडेट आज भी पीटीआई के साथ खड़े हैं। जो पीटीआई आगे बढ़ी, 2018 में हम दो कैंडिडेट थे एन 160 के, लेकिन मुझे किसी वजह से लोधरा जाना पड़ा। मैंने लोधरा में कंटेस्ट किया, मैं लूज कर गया इलेक्शन, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है और उस वक्त भी थी। किसी की वजह से मुराद उस वक्त जहांगीर थी। पार्टी का फैसला था। जहांगीर साहब का नाम मैं नहीं लूंगा। जहांगीर साहब तो पार्टी में नहीं है, किसी भी वजह से हुआ, मैंने पार्टी का हुक्म माना। और एक स्टेज वो भी आई थी कौन बचाएगा पाकिस्तान, लेकिन मेरे साथ जो मौजूद बात है, मैंने कहा कि मैं सीटों की बात नहीं करता, मैं इमरान खान का नुकसान दरवाजा बंद कर ले भाई, दरवाजा बंद कर ले। यही मेरे आखिरी अल्फाज थे जिसकी वजह से ये मेरा हल था। 2013 में मैं पीटीआई कैंडिडेट, मेरा राइट बनता है, लेकिन मैं से इमरान खान की बात। अब आपने बात की है कि चार उम्मीदवार तो नहीं होगा।
बहुत से प्रॉब्लम से परखा जाता है। किसी को भी देखिए मोर्चा कैसे होता है राणा फराज के खानदान से मेरा दिल्ली में ताल्लुकात है और 40 साल पहले जब मैंने शादी शुरू की थी उस वक्त चलते रहे और खानदान और मैं पुलिस कंपनी